नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर। मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई डरावनी कहानी, लेकिन शुरुआत जरा रोमांटिक अंदाज में करते हैं। वैसे अगर आप नए हो ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन भी दबा देना। नहीं तो इस हवेली वाली चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा, और उसका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। तो सोच लो, सब्सक्राइब करोगे या डरोगे। कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव की उस हवेली से। हाँ, वही हवेली जहां कभी राजा साहब की बेटी रहती थी। रोशनी नाम था उसका। बड़ी खूबसूरत, बड़ी नाजुक सी। उसकी आंखों में न जाने क्या जादू था कि सारा गांव दीवाना था। लेकिन उसका दिल तो बस एक ही नौजवान के लिए धड़कता था, अर्जुन के लिए। अर्जुन गरीब था, लेकिन सच्चा था। रोशनी उससे चोरी चोरी मिलने आती थी हवेली के पीछे वाले बगीचे में। चांदनी रातों में दोनों की बातें चलती रहती थी। हंसी ठिठोली, कस्में, वादे। और अचानक एक रात रोशनी के पापा ने देख लिया, गुस्से से आग बबूला हो गए। उस रात हवेली में चीखें गूंजी थीं, कांच टूटने की आवाज, और फिर सन्नाटा। सुबह सबको पता चला कि रोशनी अब इस दुनिया में नहीं रही। कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन भी गायब हो गया था। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उस दिन के बाद से हवेली बदल गई। वहां रात के समय रोशनी की परछाई दिखती है, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसकी अधूरी मोहब्बत आज भी हवेली में भटकती है, इंतजार करती है अर्जुन का या किसी नए मेहमान का। गांव के लोग कहते हैं जो भी उस हवेली के पास जाता है उसे कोई लड़की आवाज लगाती है। बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी आवाज, जैसे कह रही हो, अर्जुन लौट आओ। पर जिसने भी उस आवाज के पीछे जाना चाहा, वो फिर कभी नहीं लौटा। एक बार एक शहर से कपल आया, रोहित और पायल। दोनों घूमने आए थे। सुना था हवेली के बारे में। पायल तो बहुत रोमांटिक थी, बोली चलो न जान, एक बार हवेली के अंदर चलते हैं, कितना रोमांच होगा। रोहित भी मुस्कुरा के बोला, ठीक है डार्लिंग, तुम्हारी हर बात मंजूर। और दोनों चले गए उस डरावनी हवेली की तरफ। शाम हो रही थी, चारों ओर अजीब सी खामोशी, दूर कहीं उल्लू की आवाज। और हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर। पायल ने धीरे से रोहित का हाथ पकड़ा। जान, मुझे डर लग रहा है। रोहित हंस पड़ा। अरे पगली, कुछ नहीं होगा, मैं हूं नन। लेकिन तभी सीढ़ियों से साड़ी की सरसराहट की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। ऊपर बालकनी में कोई लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, दूर से मुस्कुरा रही थी। पायल हैरान, ये कौन है। रोहित भी चौंका, यहाँ तो कोई रहना नहीं चाहिए। अचानक वो लड़की नीचे हवा में उतर आई, बिना सीढ़ियों के। उसकी आंखें लाल थी, होंठों पर अजीब सी मुस्कान। कौन हो तुम। पायल कांपती आवाज में बोली। लड़की ने धीरे से कहा, अर्जुन, मेरे अर्जुन। और देखते ही देखते पायल की शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखें सफेद, चेहरा पीला। उसकी आवाज में भी वही लड़की बोलने लगी, मैं लौट आई अर्जुन, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। रोहित चीख पड़ा, भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और हवेली के अंदर उसकी चीखें गूंजने लगीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। पायल, पायल तुम कहाँ हो। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब अर्जुन लौट आया है। कहते हैं उस रात के बाद से हवेली में दो परछाइयां घूमती हैं, एक लड़की और एक लड़का। और जो भी इस हवेली में जाता है वापस नहीं आता। तुम्हें जाना है क्या। अगर सच में हिम्मत है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली डरावनी कहानी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। वरना कौन जाने, अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर हो। समाप्त। तो दोस्तों, देखा ना आपने इस हवेली वाली रोशनी की अधूरी मोहब्बत का अंजाम। कैसी दहशत है इस वीरान हवेली में, जहां हर दीवार चीखती है, हर कोना सिसकता है, और हर परछाई तुम्हें घूरती है। क्या पता अगली बार जब तुम आईना देखो तो कोई परछाई तुम्हारे पीछे खड़ी हो। तो सोच लो, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे या उस परछाई का इंतजार करोगे जो रात के अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर धीरे से फुसफुसाएगी। तू भी आजा, हवेली में तेरा इंतजार है। इस डर को और करीब से महसूस करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो। वरना अगली रात तुम्हारे सपनों में ये हवेली जरूर दस्तक देगी। बाय बाय, टेक केयर। पर संभल के रहना, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली दहशत तो अब शुरू होती है।